सवाल अब ये उठ रहा है कि पिछले कई दिनों से जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद उनकी जो आवाज है, जो उनकी मांग है, शायद सरकार तक के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए शायद उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। सर, एक याद आ रहा है जब शाहीन बाग चल रहा था, तब उस समय पे खुद सरकार ने बोला था और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप लोगों को जो जगह दिया गया है दिल्ली में, आप वहां जाकर के धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन आज सर ठीक उल्टा हो रहा है। जब किसान आज दिल्ली जा करके जंतर मंतर पे या फिर जहां भी उनको स्थान दिया जाएगा वहां पे करने के लिए तैयार है, तो फिर उन्हें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था शाहीन बाग वाले पे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब सरकार आने नहीं दे रही है, और सरकार आने इस कदर तक नहीं दे रही कि सरकार की मतलब एक तरह से मैं कहूं गुंडागर्दी, उसकी बदतमीजी आप देखिए। अभी एक 27 तारीख का 27 नवंबर का सिंघू बॉर्डर पर कुछ हुआ होगा शोरगुल, उसके विषय में एक एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर दर्ज की गई है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसके विषय में किसानों के ऊपर जो ये दर्ज की गई है। मैं एक सवाल पूछता हूं, इसे देख तो सबको ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई देख ना रहा हो। सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, हाई कोर्ट की जजेस भी देख रहे हैं, सारे अधिकारी देख रहे हैं, सारे नेता देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर की तरफ से भी, टिकरी बॉर्डर की तरफ से भी, जहां से भी किसानों का आना है, वहां जो बनी हुई रोड है उस रोड में 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे किए हैं सरकार ने, यानी पुलिस प्रशासन ने। और वहां जो कंट्रोल कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, एडीएम हो, डीएम हो, जो भी हो, चाहे कमिश्नर हो, कोई भी हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो भी हैं, उनके आदेश के बाद सब कुछ किया गया है। उनको आदेश किसने दिया है? सब समझ सकते हैं, सरकार ने दिया है। मैं यहां केवल मेरा एक सवाल है कि जिस देश में अभी संविधान तो चल ही रहा है ना, संविधान से ही चल रहा है ना, ये सही है कि संविधान को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है, फिर भी संविधान के माध्यम से ही जो भी कुछ है वो हो रहा है ना। तो संविधान में ये कौन सा न्याय है कि एक तरफ तो आप उन किसानों को, जो किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल अपनी आवाज उठा रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे, तो वो वहीं धरने पर बैठे हुए हैं। आप उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जबकि हर कोई देख रहा है जितनी जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले फेंक रही है जो सरकार, जो पुलिस है वो जो फेंक रही है, वाटर कैनन अप्लाई कर रही है, पत्थरबाजी कर रही है, लाठी भी चलाई है पुलिस ने, उस सब के बावजूद पुलिस पे कोई केस नहीं है। साख बीच में से खोद दी गई, क्या यह सरकारी संपत्ति नहीं है? यह पुलिस की, या पुलिस के या जो नेता हैं इनके बाप की संपत्ति है क्या, या इनकी घर की बपौती है क्या? यह भी सरकारी संपत्ति है। अगर किसानों पर केस है तो इन पर केस क्यों नहीं है? इन पर भी केस होना चाहिए। इन पर भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो है जानबूझकर, इन्होंने तो जानबूझकर पहुंचाया है, उसका नुकसान वो होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। नहीं है मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट भी इन सारी चीजों को देख रहा है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या केवल आदेश देके ही रह जाता है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि जो आदेश तुम दे रहे हो उन आदेशों का कहीं पालन होना चाहिए। उन आदेशों की कंप्लायंस अगर नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है? ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहती है भाई आप जाओ, रामलीला मैदान जाओ, वहां जाके आप आंदोलन करो, तो किसानों को क्यों रोका गया है? किसानों को उनके संवैधानिक अधिकार का सदुपयोग करने से क्यों रोका गया है? क्यों रोक रही है सरकार? और अगर सरकार रोक रही है तो ये तो अभी लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेकर करना चाहिए। भाई इन्हें आने क्यों नहीं दे रहे हो आप? इन्हें रामलीला मैदान आने क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों तुम बुराड़ी की तरफ क्यों इन्हें भेजना चाह रहे हो? क्या बुराड़ी में इन्हें कैद करके जेल बना के वहां मारना चाहते हो? किसानों को वहां बंदी बना के रखना चाहते हो? क्यों इन्हें आप वहां आने नहीं दे रहे हो उस रामलीला मैदान तक, दिल्ली के रामलीला मैदान तक? ये सारी की सारी चीज ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही। सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने जो किसानों के और इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार हैं उनका खुलेआम हनन हो रहा है। उनका अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत उनका लगातार हनन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि कोई कोर्ट नहीं रह गई इसमें किसी की सुनने वाली। यही मामला आपने देखा होगा कि जो उसका अर्नब का मामला देखा था, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जरा सी देर में कर दिया। फाइलिंग में कितने करेक्शन होने के बावजूद भी वो जब करेक्शन में जानी चाहिए थी, वो फाइल क्लियर ही वहां से नहीं हो रही इस चीज से, उसके बावजूद भी लेके सारा सब कुछ कर दिया। यही अंबानी अडानी का होता तो तुरंत सुनवाई हो जाती, लेकिन
किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट चुप गुग्गी मारे बैठी है, कुछ नहीं कह रही है। यही इस देश का इस समय दुर्भाग्य है। इसीलिए मेरा कहना है कि लोगों को जगना चाहिए, लोगों को किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए और किसानों को तब तक जब तक उनकी मांगे मान ली जाए, दोनों की दोनों मांगे, हिलना भी नहीं चाहिए और इससे अलग कोई काम उन्हें करने की जरूरत नहीं है। सर, अब इस आंदोलन में एक अलग एंगल दिए जाने की बात भी की जा रही है, क्योंकि शाहीन बाग की जो दादियां हैं वो अब इस आंदोलन में जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ भीम आर्मी भी जा चुके थे, आज तो वो भी देखे गए। अब सर सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता के पक्ष से ये सवाल उठाया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो खालिस्तान की मांगे हैं उठ रही हैं, आवाजें आ रही हैं खालिस्तान के लिए, किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस बातों में दम है सर? नहीं, ये सारी झूठी बातें हैं, सब पूरा झूठा है। देखिए, ये बेईमान सरकार है बीजेपी सरकार। ये सरकार हर ऐसे आंदोलन को जो सच पर आधारित हो, जो सच्चाई से जुड़ा हुआ हो, उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सरकार सारे षड्यंत्र करती है। वहां कोई खालिस्तानी किसी का नारा नहीं लगाया गया, वहां पे कोई पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया गया। वो सारे के सारे देशभक्त और सच्चे भारतीय किसान हैं और अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उनको बदनाम करने के लिए सारी चीजें कह रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो झूठ बोलने में और ये झूठ फैलाने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई भी आपको पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं हो। तो ये केवल उसको आंदोलन को बदनाम करने के लिए है। कहीं कोई खालिस्तानी नहीं है, कहीं कोई पाकिस्तानी नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा था, पाकिस्तानी तो इनके यार हैं मोदी जी के, तभी मोदी जी जो हाथ बीच में से जहाज लेके वहां चले जाते हैं नवाज शरीफ के उसमें, और बीच यही जो है जब बिहार का चुनाव चल रहा होता है उसी चुनाव में ये जो है पाकिस्तान, जो पुलवामा कांड हुआ, पाकिस्तान के माध्यम से ये सब कुछ कहलवाते हैं। ये सब इनकी नीति है। वहां कोई भी ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे देशभक्त हैं और बड़े हक की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रही आपने जो कहा दादी जी का, वो जो शाहीन बाग की दादी हैं, मैं कहता हूं धीरे धीरे ये आंदोलन के साथ में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए और मैं समझता हूं लोग धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं। शाहीन बाग की दादी हो, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें कम से कम शर्म आनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि तुम भी इन्हीं के बच्चे हो, तुम्हें भी इस देश में सम्मान से जीने का हक है और तुम्हारी लड़ाई में कोई दूसरा इसलिए साथ नहीं आता क्योंकि तुम भी किसी का साथ नहीं देते। सीए के आंदोलन में तुम साथ नहीं थे और ये जो अब आंदोलन है इसमें साथ नहीं है, तो निकल के आओ। इन जो बेरोजगार युवा हैं, इन युवाओं को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो युवा हैं, इनको इस आंदोलन का, किसानों का साथ देना चाहिए, इसकी ताकत को बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से बाकी और जो लोग हैं, जैसे रेलवे के कर्मचारी हैं, तकरीबन 12.5 लाख रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उनकी नौकरी दांव पर है, उन लोगों को भी इनका जो है किसानों का समर्थन करना चाहिए और जितने भी मजदूर संगठन है उन्हें भी किसानों का समर्थन करना चाहिए और हम सब लोग उनका समर्थन कर ही रहे हैं, उनका सहयोग कर ही रहे हैं। हमारी तरफ से, हमारी न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरी भानु प्रताप सिंह की, बल्कि जो हमारी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी और साथी हैं, सब इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और हमें सबको करना चाहिए। सर, किसान रंगीत समिति बनाने पर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 4 से 5 लोग रहेंगे, लेकिन सब किसानों ने ये बोला है कि चर्चा तो होगी ठीक है, लेकिन तब तक हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे जब तक इस पर पूरी तरीके से हमें फैसला नहीं किया जाए। नहीं, मैं समझता हूं ये जो कमेटी बनाने की क्या उस पर सहमत हो गए हैं, ये रिपोर्ट भी मेरे विचार से सही रिपोर्ट नहीं होगी। अभी तक जो सारी रिपोर्ट आ रही है वो ये कि किसानों ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं, हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को मानो, आप कानून जो 3 बनाए उनको खत्म करो और जो एमएसपी है उसके लिए कानून बनाओ, बात खत्म हो गई। बाकी और का मतलब नहीं, और यहां से हटने का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए किसानों का। और मुझे पक्का विश्वास है कि किसान संगठन जिस मजबूती के साथ जमे हुए हैं, जिस ईमानदारी के साथ इस आंदोलन में उतरे हैं और जिस सच्चाई से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अब आर पार की लड़ाई है और किसान अपनी मांगे पूरी तरह से मनवाए बिना हटेंगे नहीं। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को किसानों की मांगों को मानना ही पड़ेगा और जो अपने पूंजीपति यार हैं उनका लालच छोड़ना ही पड़ेगा। सर, सरकार ने किसानों से ये बोला कि हम आपकी भलाई के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर किसानों ने ये कहा कि आप हमारी भलाई मत करिए। मोदी जी अपनी भलाई करा, ये देखिए, ये दोहरे ने तिहरे चरित्र वाले बेईमान लोग हैं। ये कभी किसानों का भला कभी नहीं चाहेंगे। किसानों का भला तुम चाह रहे हो भाई, मेरा भला तुम चाह रहे हो तो मुझसे पूछोगे नहीं, मुझसे बात नहीं करोगे। क्या तुमने किसी भी एक किसान से या किसी भी एक किसान संगठन से इस विषय में चर्चा की? नहीं की।
किससे चर्चा की आपने? किसी भी किसान से आपने चर्चा नहीं की, तो कैसे मान लेंगे आप भलाई की बात कर रहे हो? दूसरी बात, जो व्यवस्था पहले से लागू है, सिर्फ इस बात को छोड़ के कि तुम कैसी जो खेती को अपने पूंजीपति यारों के पास छोड़ने वाले हो, एपीएमसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो, इन दोनों चीजों के। और तीसरी जो आपने कर दी कि भैया जो स्टॉक व्यापारी चाहे जितना स्टॉक कर सकता है, आपने जो उसमें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किया है, अब कितना भी स्टॉक कर सकते हो, तो कालाबाजारी बढ़ाने के लिए आपने जो है पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी है। ये किसानों के हक में बात है भाई। किसानों के हक में बात ये होती कि अगर प्याज 70 रुपए बिक रही है तो किसानों से कम आप 40 रुपए, 35-40 रुपए खरीदो। आप किसानों से खरीदते हो लहसुन 35 रुपए बड़ी मुश्किल से, और वो भी थोड़ा सा। और आज की तारीख में लहसुन किस बात से बिक रहा है? 300 रुपए किलो। तो कौन सी तुम किसानों की बात कर रहे हो? आलू तुम किसान से खरीद रहे हो 10 रुपए, और आज नया आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों की बात कर रहे हो आप? 50 रुपए किलो मार्केट में आलू बिक रहा है। यानी जो व्यक्ति आलू का इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है, उसे 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। पर उस आलू को उगाने वाला जो 4-5 महीने से लगातार मेहनत करता, उसे कितना पैसा मिल रहा है? मात्र 10 रुपए। किसान को मिलता 30 रुपए और 50 रुपए बिकता, तो समझ में आती कि हाँ भाई हाँ, वाकई में किसान का दर्द। आप किसान का कोई दर्द इनको नहीं है। ये किसान की भलाई कभी नहीं सोच सकते। ये तो मैंने बताया ना कि जिन उद्योगपतियों की, जिन पूंजीपतियों की चौखट को चूमते हैं, जिनकी गुलामी करते हैं, सिर्फ उनकी भलाई सोचते हैं, उनके लिए भला कर सकते हैं और कुछ नहीं। मेरा एक सवाल है, बीजेपी के कुछ लोग ये कहते हैं, चाहे मैंने आंदोलन कहिए या बीजेपी के लोग कहिए, वो ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बॉडी वाले पैसे वाले हैं, ये किसान नहीं हो सकते। बॉडी वाले तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये किसान कैसे हो सकते हैं? नहीं, क्यों किसान नहीं हो सकता? पैसे वाला किसान नहीं हो सकता? यह पैसे वाला किसान तुम्हारी जो नजर में खटकना, कभी किसानों का आंकड़ा देखा? इस देश में 12.5 करोड़ किसान परिवार हैं, 12.5 करोड़। और 12.5 करोड़ में 80% वो किसान हैं जो जिन्हें आप गरीब कहोगे, जिन्हें सीमांत किसान कहोगे, जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। किसी के पास 1 हेक्टेयर है, किसी के पास 2 हेक्टेयर है। बाकी जो किसान हैं, जो 20% किसान हैं, निश्चित रूप से उनके पास ठीक ठाक जमीन है। तो उनके पास ठीक ठाक जमीन है, और वो पंजाब के वो भी किसान हैं जिनकी बात कर रहे हो, जिनके परिवार में से 1-1, 2-2, 3-3 लोग जो हैं, जो विदेशों में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो जर्मनी में रहते हैं, जो इटली में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं। तो वहां जो इनके परिवार के लोग रहते हैं, वो परिवार के लोग इनके लिए जो यहां जरूरत होती है वो पैसा भेजते हैं। तो वो जो पैसा है उनके पास में, वो उस तरह से पैसा है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि वो किसान नहीं है। खेती में क्या बच रहा है उसकी बात कहो, और खेती में अगर थोड़ा बहुत बच भी रहा है उन कुछ किसानों को, चलो कुछ ही किसानों को सही, तो क्या वो किसान नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि बाकी किसानों की तरह वो भी ट्रीट किए जाएं? क्या उनका हक नहीं है कि उन्हें भी किसान का सम्मान मिलना चाहिए? क्या मतलब किसान तुम्हारी नजर में उस हर किसान को तुम भिखारी बना देना चाहते हो जो तुम्हारे टुकड़ों पर पलने को मजबूर हो, या वो भी जो मतलब 5 किलो अनाज और 1 किलो चने के लिए मजबूर हो जाए? हर किसान को ये बना देना चाहते हो? ये किसी हालत में होना नहीं चाहिए। और ये यही है कि इस तरह से आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। जो चंद मजबूत किसान है, जो समर्थ किसान है, असली लड़ाई तो वही किसान लड़ पाता है भाई। जिस किसान के पास में अपने पेट भरने के लिए अनाज में नहीं हो पा रहा, जिस किसान को बेचारे को सुबह से शाम तक मेहनत करके रोटी भी ढंग से नहीं मिल पा रही, उससे आप उम्मीद करोगे कि वो आंदोलन करेगा? ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी उसमें नहीं होता है। मजदूरों में भी मजदूर जो है उनकी यूनियन बनी है तो कर पाती हैं, अन्यथा और कुछ नहीं होता। इसलिए जो आंदोलन है वो आंदोलन सही है, ये बदनाम करने की इनकी बीजेपी की पॉलिसी है। तो क्या इन्हें किसानों का पैसा दिखाई दे रहा है? अडानी अंबानी का पैसा नहीं, अडानी का नहीं दिखाई दे रहा, उनके तो गुलाम है ना ये भाई। जिनकी गुलामी करते हैं, जिनकी चौखट को चूमते हैं, जिनको ये सलाम करते हैं, उनका पैसा कहां से दिखाई देगा? उन्हें दिखाई नहीं देता कि कैसे अंबानी का और कैसे अडानी का साला इन्हें 6 सालों में जो पैसा है वो कैसे 10 गुना बढ़ गया। जब देश की जीडीपी पूरी तरह से बैठ चुकी है, जब एशिया के देशों में हम हर तरह से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था तबाह हो चुकी है, अंबानी, अडानी और टाटा इनके जो उद्योग हैं लगातार बढ़ रहे हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो लगातार बढ़ रही है। इनकी कैसे बढ़ रही है 10 गुना, वो नहीं दिखाई देती। कभी किसी ने अंबानी का नाम नहीं लिया,
कि भैया उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। कभी किसी ने अडानी का नाम नहीं लिया कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, बस किसानों की प्रॉपर्टी। यानी किसान अगर अपनी मेहनत से या अपने परिवार में जो और उसके लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं यहां या विदेशों में काम कर रहे हैं, उनकी वजह से मिलजुल के अगर वो 2 रोटी ढंग की खा ले रहा है या गाड़ी में चल ले रहा है, वो इनको अखर रही है। तो इनकी नजर में तो ये है कि किसान वही है जो भीख मांग रहा है, या किसान वही है जो पूरी तरह से बर्बाद तबाह है। उसी लेवल पे किसान को लाना चाहते हैं, इसीलिए बनाया गया यह कानून। भिखारी बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से भिखारी बनाना चाहते हैं किसान को, यही इनकी सोच है, यही इनकी नीति है।